हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती जो पॉइंट आपको नहीं मैच करते हैं उनसे आप दूर ही रहिए, जितना मैच करता है उतना ही लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है और क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। ओ, 2 कार्ड्स आए, ठीक है। ओ माय गॉड, दोनों में तलवारें उठी हुई भाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई किसी का झगड़ा होने वाला है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें उठी हुई है। देखते हैं आगे क्या है। पहला ही कार्ड बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट का आ गया है, देखते हैं। एंड ओ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। What else divine, please guide me. 10 of Pentacles, okay. Oh my god, 10 of Pentacles and Queen of Swords. Oh my god, swords, 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 okay. Judgment. क्या मैसेजेस हैं, ओके। फिर 2 कार्ड्स, अगेन 2 कार्ड्स। ओ डेवल, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, उसके बाद का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हम इसे भी कंसिडर करते हैं और कार्ड्स को यहाँ रखते हैं, कार्ड्स को सेट करते हैं, ठीक है। विजिबल है ना, ओके ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो भाई कोई इंसान है आपकी लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। आपका पार्टनर है, वर्क प्लेस पे है, आपके फैमिली में कोई है, बहुत बड़ा कोई गद्दार इंसान है। गद्दार, गद्दार आप जानते हो ना, बहुत बड़ा गद्दार इंसान है। ये आपकी जगह को ही साफ़ कर देना चाहता है, आपको कॉफिन के अंदर देखना चाहता है। बहुत ही घटिया एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने कार्ड को सफल करके यहाँ पे स्प्रेड किया ना, तभी से मुझे एनर्जी अच्छी नहीं आ रही। यहाँ पे आपकी जगह कोई साफ़ करना चाहता है, और बड़े करीने से, बड़े कायदे से, ताकि किसी को समझ में नहीं आए। भेजा फ्राई ये इंसान है टोटल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, इतना बड़ा गद्दार है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे कभी भी आप अपने ज़िंदगी में दोबारा एंट्री मत देना, माफ़ मत करना। जिसने आपकी ज़िंदगी हेल बना के रखी हुई है, आप अभी भी इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। क्यों नहीं सोच? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसने आपको जगलिंग में रखा है। 2-2 लोगों के साथ जगल किया है इसने। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो 2-2 चीज़ों में जगल किया। अब तो हद इतनी हो गई है कि ये इंसान आपका पत्ता ही साफ कर देना चाहता है। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी कदम आप उठाओ, बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना, वरना ये इंसान ना पीछे बम लेके बैठा हुआ आपके, कब बम फोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी इसका बैड टाइम थोड़ा चल रहा है, क्योंकि आपने थोड़ा सा तो इसको रियलिटी चेक दिया है, लेकिन ये इंसान ना
अब इसके बड़े रंग ढंग हैं, ये दिल का बहुत घटिया और गंदा इंसान है। ये आपको फिर ऐसा दिखाएगा कि ये बड़ा दुखी है, इससे आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ये बड़ा दुखी होके बैठा है। लेकिन यहाँ पे अंदर से आप अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो आपने अगर एक इसको रियलिटी चेक दिया है, अपनी तलवार उठाई है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है थोड़ा भी, तो ये इंसान और जल गया है। ये देखिए, ये जेलस, कितना जेलस है इंसान। ये आपको सोचता है आप आओ तो लड़ने पहले, तो ये आपको हराए ताकि आप इससे हार के जाओ, और जब आप हार के जाओ तो इसकी जीत हो, और जीत होने के बाद ये आपके लाइफ में बड़े आराम से घुसेगा कि भाई, उसके बाद भी आपको बहुत प्यार दिखाएगा। और आपकी जब हार होगी ना, आप यहाँ पे बड़े मायूस होने वाले हो, और उस पर ये ना धीरे धीरे मरहम लगाएगा, पीछे से नमक छिड़केगा, सामने से मरहम लगाएगा, ताकि आपके लाइफ में एंट्री आराम से इसको मिल सके। ये वाद विवाद में हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े करके जीत सकता है उसमें, क्योंकि आपको इतनी कला नहीं आती ना कि आप सीधे सच्चे इंसान हो, आप सही बात बोलोगे, और ये बातों को घुमाने में जलेबी की तरह मुंह पे ही इनकार करने वाला इंसान है। और आपने खूब झेला है इसको, और अभी भी आप सोच रहे हो इसके बारे में कि अगर आपने थोड़ा इससे गैप लिया था और ये आपको कांटेक्ट करने की, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप सोच रहे हो कि हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से एक बार सॉरी अगर ये बोलता है तो मुझे लेना चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन मैं यहाँ पे यही आपको बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा इस इंसान की एनर्जी को किसी ने फील नहीं किया है। ऐसे रहे हो आप हमेशा, प्यार तो कभी मिला ही नहीं, हमेशा फटकार, डांट, लताड़ी आपको मिली है, फिर भी आप इस इंसान के लिए जगल कर, ये इंसान आपको दो दो सिचुएशन में जगल करता रहता है। ऐसा इंसान चाहिए क्या आपको? तो एक बार मुंह जल जाए तो दोबारा छाछ भी फूक फूक के पीना चाहिए, ये कहावत आपने सुना होगा। तो परखो, जांचो, थोड़ा टाइम दो, असलियत तो बाहर निकल के आ ही जाएगी। क्योंकि इंसान कितना दिन नकली बन के रहेगा, एक ना एक दिन तो असलियत सामने आएगी ही। तो आपको थोड़ा सा गैप देना है, देखना है ये करता क्या है। फ़ौरन किसी के एक सॉरी पे आपको अपने लाइफ में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अब जब आ रहा है ऐसा बम फोड़ने वाला है कि आपको सीधे कॉफिन तक ये पहुंचाएगा, आपका पत्ता ही साफ कर देगा, एंट्री की बात ही ख़त्म हो जाएगी। जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये कहानी यहाँ पे करने वाला है आप। और ये लौट क्यों रहा है? आपने हो सकता है इससे थोड़ा गैप लिया हो, इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, या आपके लड़ाई झगड़े बहुत तगड़े हुए हों। तो ये देख रहा है ना, इसके बिना भी आप अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हो, बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी है, इसे घुसने नहीं दे रहे हो, थोड़े डिफेंसिव भी आप इसको लग रहे हो, जजमेंट भी है आपके तरफ। तो ये इंसान सोच रहा है कि भाई इतनी बाउंड्रीज आपने आप कर रखी है, गलत तो इसने आपके साथ किया, ये इसको पता है, इसने बहुत 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 पीड़ा आपको दी है, बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने गिराया है, जैसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख लो, इसके बिना भी आप अच्छा खासा अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, और यहाँ पे आप दुखी नहीं इसे दिख रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत खुश दिख रहे हो, ये इसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और डिफेंसिव भी हो तो ये सोच रहा है ये एनर्जी कहाँ से आई, अब तक तो ये आपको प्रताड़ित करता रहा, आपने कभी इसके सामने तलवार नहीं उठाई, अभी कैसे उठा ली? अगर इसने उठाई है तो आपने भी उठा ली, बस यहीं पे बात बिगड़ गई। बात क्या बिगड़ी है यहाँ पे? टिट फॉर टैट आप इसको दे रहे हो, भाई अब मुझे जैसा तुम दोगे वैसा ही मिलेगा, बहुत मुझे पीड़ा दे ली, अभी और नहीं दे सकते। इस सैड एनर्जी से आप ऊब चुके हो, थक चुके हो, बोर हो चुके हो, अभी आपको सैड नहीं रहना। तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो, और आप इसे रियलिटी चेक दे रहे हो कि आप क्या हो, अपने एनर्जी को क्लेम करके दिखा रहे हो। आपका भी एक ओहदा है, आपका भी एक मान सम्मान है, आपने इसे दिखा दिया है। अब ये ऐसा है डेविल, लड़ाई झगड़े कर, अब ये क्या कर रहा है? ये इंसान जेलस है, क्योंकि इसे ऐसा डर है कि ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए इसे अपने लाइफ से आउट कर दो। तो ये सहारा ले रहा है किसी घटिया इंसान का, डेविल का, तंत्र मंत्र का। भाई पता नहीं हर रीडिंग में ही डेविल आ जाता है, पहुंच जाता है। तो जो आप अपने लाइफ में स्वतंत्र हो गए हो, जो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इसके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आपने अपने लिए स्वॉर्ड उठा ली है, और दुखी नहीं हो, ये आपको ऐसे ही दुखी देखना चाहता था। ये कार्ड देख रहे हो, ये इंसान दुखी होकर बैठा है। तो जो आप दुखी नहीं हो ना, इसके कारण आपको दुखी करने के लिए अब ये दूसरा पैतरा, यानी बम लेके पीछे से बैठा हुआ है कि एक बार आपको मैनिपुलेट कर ले। तो ये किसी
स्पेल के थ्रू आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, लेकिन अभी आपका दिमाग खुल चुका है, आप मैनिपुलेट इससे होने वाले नहीं हो। 100 बार सोचना इसे अपने लाइफ में, बहुत बड़ा गद्दार है, इसे एंट्री लेने के, अपने जीवन में एंट्री देने के लिए 100 बार आपको सोचना है। ये पीछे से आग का गोला लेके बैठा हुआ है, जैसे ही बस इसको देर एक बार एंट्री मिले ना तो ये आपका सफाया ही कर देगा, ऐसा बम फोड़ेगा कि आने जाने वाला मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी आप दुखी नहीं हो और ऐसा लगता है ना आपको एक नया जीवन मिल गया है। इस इंसान से दूर होते ही आपकी लाइफ आप बहुत बहुत एंजॉय तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन शांति मिल गई है आपको, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको शांति मिल गई है। ओह माय गॉड, देखा मैं सफल करने जा रही थी टावर, ये ना बहुत धमाका आपके लाइफ में करेगा अगर आपने इसे एंट्री दी, और अब की धमाका की कोई भरपाई नहीं होने वाली। बहुत सोच समझ के आप रहना। तो पीछे बम फोड़ने के लिए बैठा है, बस एक एंट्री से मिले, क्योंकि ये समझ चुका आप सतर्क हो गए हो, इसीलिए सोच रहा है एक बार एंट्री मिले फिर ये सारी कहानी ख़त्म करेगा। ये आपकी जगह सफाया करने वाला है, आपकी जगह किसी और को देना चाहता है ये इंसान, और यहाँ पे सफाया कर देगा। ये देखो टावर मूवमेंट आपके जीवन में लाने के लिए एकदम ये इंसान एकदम तैयार बैठा हुआ कि एक बार इसके नखरे, इसके आंसू, इसने जो फेस पे मास्क लगा रखा है, एक बार आप उसमें फंसो, इसके बाद बड़ी तेज़ी से आपके तरफ क्योटिक सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे तो बहुत कुछ। आपने तलवार उठा रखी है, इसने भी तलवार उठा रखी है, पर ये तलवार इसकी दिख नहीं रही है, आपकी दिख रही है। ये क्योंकि बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसके पीछे, इसके दिल में, इसके मन में क्या चल रहा है, पर ये बहुत ख़तरनाक इंसान हो सकता है। आप एक एम्प्रेस हो, आपकी एनर्जी से बर्दाश्त नहीं हो रही, आपको जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इस समय मिल रहा है बिना इसके, तो ये सह नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को सह नहीं पा रहा है। ये कैसे संभव है? और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर दे रही है। जब जब ये आपके तरफ बढ़ रहा है ना, तब तब आपकी इंट्यूशन आपको नो 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 घंटी बज रही है आपके दिमाग में, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो। मत सोचो, ऐसे ही रहो जैसे हो, क्योंकि आप अकेले ही भले हो। इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन सहने से तो अच्छा अकेले ही रहो ना, ज़्यादा अच्छा है। किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? जो आपको कॉफिन तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ क्या मतलब है रहने का? 3 ऑफ वांड्स, ये कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ जब भी बढ़ेगा कहीं से ट्रैवल करके ही आएगा। ट्रैवलिंग का कार्ड है, या आप कहीं ट्रैवल करो, या इंसान जब भी आपके तरफ आएगा ये ट्रैवल करके आएगा। कहीं दूर रहता है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है आपने इससे दूरी बना ली हो सकता है आप कहीं इससे दूर चले गए हो, क्योंकि इसने अति मचा रखी थी आपके जीवन में, बहुत तकलीफ़ें आपको दे रहा था, और हो सकता है आपने इससे कुछ दूरी पे आप रह रहे हो। ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है। आएगा, तंत्र मंत्र करने ही आएगा। अगर आएगा भी तो आपको स्टक कर देगा कि आप स्टक हो जाओगे तो सारी चीज़ें इसके हक में आ जाएंगी। आपका धन रोक देगा तो इसके हक में आ जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। एक एम्प्रेस से पंगा लेना ना, इसको उल्टा बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है इस इंसान के ऊपर। देखिए आपको धन कमाते देख रहा है, ये वाला कार्ड आप देख सकते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको धन कमाता देख रहा और आपके घर में खुशियाँ देख रहा है। ये उसे बर्बाद करने के लिए या फिर हमेशा के लिए आपका ही सफाया करने के लिए ये इंसान धीरे धीरे, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, माहौल देख रहा कि क्या माहौल है, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पे। पहली ही एनर्जी बहुत ख़तरनाक है आपके लिए भाई। आप अपना दिमाग यूज़ करना, दिल को बंद कर दो। ये कार्ड कहाँ गया एम्प्रेस का, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे शो कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देख रहे हो इसके थ्रोन पे क्या बना हुआ है? दिल, हार्ट बना हुआ है। एक आप ऐसे देख रहे होगे, ये वाला ऐसे ऐसे, ये एक हार्ट बना हुआ है, देख रहे हो आप इसके थ्रोन पे, एम्प्रेस के थ्रोन पे हार्ट बना हुआ है। तो हार्ट को बंद करो इस इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं मैं कह रही, इस इंसान के लिए हार्ट को बंद करो। दिमाग चलाओ अपना, एम्प्रेस हो आप, बहुत सारी पावर्स हैं आपके पास, उनका यूज़ करो। ऐसे लोगों के साथ तो आप जानते हो कि ईश्वर भी जो छल कपटी होते हैं उनके साथ छल ही करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने दिल से डील नहीं करना, अभी आपको अपना माइंड यूज़ करना है, परखना है, देखना है इस इंसान
कि चालबाजियाँ क्या हैं, ये आपकी इंट्यूशन, आपके डाउनलोड्स ही आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर अपना दिमाग अभी यूज़ करो, दिल नहीं यूज़ करना आपको, ठीक है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, एम्प्रेस होती बहुत नर्चरिंग केयरिंग, उसका नेचर होता है, एक मदरली नेचर होता है। इस नेचर को बंद करो, इसी का तो फ़ायदा इसने खूब उठाया है आपकी ज़िंदगी में। और जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे हो ना, ऐसे ही रहो आप, आपका ही इसमें फ़ायदा है। चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओ माय गॉड, देखा आपने यहाँ पे जस्टिस है। अगर आप ऐसे ही रहे जैसे इस समय हो तो जस्टिस आपके जीवन में आपको मिलेगा। ये इंसान आपके लाइफ में कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगा, ऐसा जस्टिस मिलने वाला है। मैं यहाँ पे बता दूँ, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपका सबसे बड़ा हार्ट चक्र आपका ओपन है। बहुत केयरिंग, सूदिंग, नर्चरिंग नेचर, प्यार से आप भरे हुए हो। लेकिन अभी क्या बोल रही है यूनिवर्स आपको? स्ट्रेंथ में आओ। ये कार्ड आप देख लो, स्ट्रेंथ में आओ। नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग, बहुत प्यार से भरे हो, सब सही है, लेकिन अभी आपको आना है स्ट्रेंथ में। क्योंकि कभी कभी दुष्ट के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। तो आपके जीवन में जस्टिस है, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा ही नहीं कर रहे हो, तो अन्याय करने वाले को यहाँ पे दंड मिलने वाला है। क्या दंड मिलने वाला है डिवाइन एंजल्स? सबसे पहले तो टावर इसके जीवन में फटेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र के, यहाँ पे डेविल का कार्ड था जो ये, इसके ऊपर वो सारी नेगेटिव एनर्जी रिवर्स टू सेंडर होने वाली हैं। जो ये आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डालना चाहता था, ये कार्ड मैं आपको दिखा दूं, कहाँ गया ये 4 ऑफ सॉर्ड्स? नीचे है क्या? चलो, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो आपको डालना चाहता था, ये खुद उसी एनर्जी में जाएगा, हेल्थ इश्यूज से गुजरेगा। क्योंकि ये जब एनर्जी बैकफायर होंगी, जिस जिस चीज़ के लिए इसने आपके ऊपर डार्क स्पेल्स किए थे, वो चीज़ों का जस्टिस के रूप में आपको ये मिलने वाला है। उन्हीं चीज़ों का ये इंसान भुगतान करने वाला है। आपके लिए कॉफ़िन तैयार कर रहा था, तो इसके लिए पहले से ही कॉफ़िन तैयार है। इसीलिए आप अगर यहाँ पे अपने दिल को थोड़ा सा बंद करके दिमाग से काम लेते हो, तो जो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, वो इसके, जो चीज़ें आपके लिए चाह रहा था, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है आपके जीवन में। तो जस्टिस है यहाँ पे। तो दिल से ना काम लेके स्ट्रेंथ में आपको आना है। यहाँ पे आपके पास माँ आदिशक्ति की बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। ये भी गॉडेस लाइक एनर्जी है, एम्प्रेस। तो आपके साथ जो माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, जो आप यहाँ पे हो, बहुत ही सुंदर आपका नेचर है, लेकिन इस समय आपको स्ट्रेंथ में रहना है, तभी ऐसे डेविल का आप सामना कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये खुद को एम्परर समझता है। एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी आ गई। आप जिस एनर्जी में हो ना, ये आपकी रियल है, पर ये खुद को एम्परर दिखा रहा है, ये फेक है। या आपकी तुलना करता है खुद से, लेकिन ये फेक है। इसकी कुर्सी छीनने वाली, और कौन छीनने वाला है? इसके ही आसपास के लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं ना, वो ही इसकी कुर्सी छीनने वाले हैं। जहाँ पे एम्परर है नहीं, ये एक तांत्रिक है, जहाँ पे ये बड़े डट के बैठता है कि ये तो इसकी कुर्सी है, इसे तो कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पे ये बहुत पावरफुल महसूस करता है जब इस कुर्सी पे, इस ओहदे पे बैठता है। तो इसके लोग ही इसके साथ इसने जो आपको गद्दारी दी ना, वही गद्दारी इसको मिलने वाली है। इसके लोग ही ऐसे, जैसे कभी आपने सुना होगा ना कि तख्ता पलट हो गया, ऐसा ही सेम यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जिस ओहदे पे बैठ के आपको चला रहा था ना, यही ओहदा इसके अपने लोग ही छीनने वाले। और गद्दार है इसके आसपास जितने भी हैं, सब गद्दार हैं। एक आप इसके लिए सच्चे थे, लेकिन इसने आपकी कदर ही नहीं की, आपको बहुत दुख दे दिया। अब इसकी जिस चीज़ पे इसे घमंड है, वही इसका छीनने वाला है। इसकी ओहदा, इसकी कुर्सी, ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है, इसके पास कोई अपनी पावर है, जैसे कि
कोई बड़ा ओहदा इसके पास हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे इसका बड़ा मान सम्मान है। और इसके आसपास के लोग बड़ा चापलूस जैसे मुझे दिखाई दे रहे। इसके फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, या कोई मेंटोर हो सकते हैं भाई ये, क्योंकि मेंटोर बन जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर नीयत भी तो सही होनी चाहिए। तो ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसका लोग बड़ा इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, वही इनकी कुर्सी से इन्हें गिरा देंगे। बहुत जल्दी आपको देखने को मिला, बहुत मुझे पावरफुल एनर्जी फील हो रही है। तो भाई यहाँ पे इसे कर्मा के रूप में 9 ऑफ सॉर्ड्स मिलने वाला है। ज़बरदस्त आपको न्याय इस रूप में मिलेगा। इस इंसान को बहुत जल्दी आप देखोगे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। एक टेंशन या चल रहा होगा इसके जीवन में ऐसा भी कि इसके सारे काम काज ठप हो गए होंगे। ये पूरी तरीके से कहीं मुंह छुपा के आइसोलेशन में है, सॉलिटरी की एनर्जी में, एक अकेलापन, एकांत में कहीं ये इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि 9 तलवारों के दर्द में है। इसका बहुत बड़ा सपना कोई था जो टूट गया है बुरी तरीके से। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डार्कनेस, ये इंसान ना जो भी है ये बहुत ही डार्क एनर्जी से डील करता है। इसे कर्मा पे, डिवाइन पावर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बाहर से कुछ भी शो करे पर ऐसा है नहीं। तो ये एक डार्क एनर्जीज के चंबे में फंस चुका है। रातों को नींद नहीं इसको आ रही है। एक मेंटल ऐसा लग रहा है कोई दिमागी बीमारी इसको हो चुकी है, भूलना, चीज़ें याद ना रहना, कोई एडिक्शन भी इसको हो सकती है। और यहाँ पे ये इंसान एकांत में है क्योंकि कर्मा इसे घेर रहा है। अब जो भी इसने जिसके साथ किया है कर्मा इसे घेर रहा है। ये इंसान निकल नहीं पा रहा वहाँ से, बहुत पेन में है। और आप क्वीन ऑफ कप्स में हो, आपके 2 बच्चे होते हैं, मगर मदर फिगर यहाँ पे भी देखो एम्प्रेस की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत प्यारी आपकी एनर्जी है। इसने सोचा था कि ये आपको हमेशा के लिए साफ कर देगा, लेकिन जाको रखे साया मार सके ना कोई। आपने अपनी ज़िंदगी बना ली इस इंसान से दूर होके। तो यहाँ पे आप एक क्वीन ऑफ कप्स में आप बहुत जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो अपने यहाँ पे अपने करियर में, लव लाइफ में नहीं, करियर में आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। 2 बच्चे आपके हो सकते हैं, किसी की नज़र आपके बच्चों पे भी है, ये इसी की नज़र हो सकती है। बड़े जीनियस हो सकते हैं आपके बच्चे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है आपके बच्चों में। ये बच्चे आपके बड़े मुझे दिख रहे हैं, थोड़े बड़े दिख रहे हैं, काफ़ी जीनियस, मुझे बार बार यही शब्द लग रहा है। तो इस इंसान की नज़र आपके बच्चों पे भी हो सकती है। आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हो और एक विनर खुद को फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई पनौती आपके लाइफ से चली गई। यहाँ पे ये आपको देख के और जल रहा है। आपको अपने बच्चों पे काफ़ी ध्यान देना है। ये कुछ तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं आपके बच्चों के ऊपर करवा सकता है। आपकी दुखती रग क्या है, आपके बच्चों की एनर्जी आई है और आपको तकलीफ़ देने के लिए आपके बच्चों को तकलीफ़ दे सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी एनर्जी तो पूछो मत, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन इस पर किसी की नज़र है। यह हार नहीं मानेगा अंतिम तक, अंत दम तक। ये आपको याद रखना, हमेशा अलर्ट मोड आपका ऑन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर एंड 10 नंबर अगेन, 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किस तरीके से रेजोनेट होते हैं आपको देखना है। और अब मैं यहाँ पे आपको एज भी बता देती हूँ। 47, 49, 44, 58, 53, 55, ओके, एंड 39, 37 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। 60 किसी की एज हो सकती है, 61 भी किसी की एज हो सकती है, ओके। तो अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। एंजल से ही लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा।
यू आर रेडी। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने अपनी सॉर्ड उठा रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप रेडी तो हो, बहुत अलर्ट भी हो, रेडी भी हो, और ऐसे लोगों को पहचान भी सकते हो। इंट्यूशन भी काम कर रही है, डाउनलोड्स भी आपको हो सकते हैं यहाँ पे। एंजल्स आपको देखो, आपको एंजल्स नंबर बहुत सारे लगातार दिख सकते हैं, क्योंकि एंजल्स आपको बार बार अलर्ट करते ही रहेंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हो। आपको बार बार अलर्ट करने के लिए एंजल्स, गार्डियन एंजल्स बहुत सारे आपके आसपास है। तो आपको ज़रा ध्यान देना है कि आपको कौन से नंबर बार बार कहीं पे भी दिख रहे, किसी गाड़ी के पीछे, किसी बैनर पे, किसी बुक पे, फ़ोन पे आपके वो नंबर बार बार रिपीटेड नंबर आपको दिख सकते हैं। कुछ भी, उसे आपको गूगल करके फ़ौरन देखना है कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप रेडी हो, आपकी यहाँ पे मदद की जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। अलर्ट हो, रेडी हो, ये बहुत अच्छी सक्सेस। तो आपके सक्सेस को आपको किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप सक्सेस हासिल कर रहे हो। बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं, और यहाँ पे किसी की नज़र, डेविल की नज़र आपके सक्सेस पे है। तो इस सक्सेस को आपको बचा के रखना है, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसे, कुछ भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कुछ खुशी आ रही है, कुछ सक्सेस आपको मिल रही है, कहीं से बहुत सारा धन आपके जीवन में आने वाला है, आपको इसे किसी को बताना ही नहीं है ना। तो सक्सेस को छुपाना है। यहाँ पे एक शब्द में बोलूँ, आपको अपनी सक्सेस को छुपा के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र, किसी डेविल की नज़र आपके पैसे पे, आप पे, ओ माय गॉड, अगेन अबंडेंस। आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले सक्सेस आया, फिर अबंडेंस आया। दिखा आपको, ये कार्ड दिख रहा है, सक्सेस, अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस, बड़ी सुख शांति भी आ रही है आपके जीवन में। आप अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो, सबको पीछे छोड़ने वाले हो। अबंडेंस, आप अपनी शांति को चूज़ करोगे, और जब शांति आएगी तो सक्सेस कन्फर्मेशन है, आनी ही आनी है, और चल भी रहा है आगे। बहुत बड़ी सक्सेस आप हासिल करने वाले हो। तो अपने पंख फैलाओ, उड़ो, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जो भी आप अपने जीवन में नेक कर्मा करते हो ना, कुछ भी अपनी शांति के लिए कुछ भी आप करते हो, उसे स्टॉप नहीं करना है, करते ही रहना है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको एक और सुविधा दी जा रही है कि जहाँ भी आप फंसो, आपको समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई सिचुएशन हो आपकी ऐसी, तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। उसको एंजल्स किसी न किसी वे में आपके सामने उसका आंसर देंगे ही देंगे, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। देखो, सक्सेस, अबंडेंस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। अभी तो जो चल रहा चल ही रहा, आगे आने वाले समय में यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके लिए अच्छा रखा हुआ। बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, पर हैप्पी चेंजेस होंगे। यहाँ कुछ भी सैड नहीं है, बहुत हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में होने वाले। कम कमाते थे तो ज़्यादा कमाने लगोगे, लड़ाई झगड़े थे लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे चेंज आ रहा है। आप हैप्पीनेस फील करोगे, शांति फील करोगे, यानी जो कुछ भी आपके लाइफ में हौच पौच था वो सब हट के आपको सुख, शांति, पैसा, अबंडेंस, सब कुछ आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये स्लोली होगा, बहुत अचानक से नहीं होगा। इसके पीछे भी कारण है कि बहुत सारे लोगों की नज़र है, एंजल्स नहीं चाहते कि वो आपके पीछे पड़ जाए, इसलिए जो भी होगा सब स्लोली होने वाला है। फॉरगिव कर दो जिसने जो भी किया है। यहाँ पे यूनिवर्स को आप सरेंडर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है। अब चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। G O गो, ओके। H X T F R, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। GOHXTFR, ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहे हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।